हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपका भाई आ चुका है आप लोगों के पास एक बार फिर एक और वीडियो लेके। जैसे कि मैंने अपना पिछला वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज द वन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में प्लीज बताना, ताकि इन फ्यूचर में ऐसे कंटेंट और क्रिएट कर पाऊं और आप मुझे मोटिवेट करते रहना। सो लेट्स स्टार्ट इट। So in this video, we're gonna talk about the rise of MV Bantai from an underground rapper to one of the country's most famous rapper today. तो इस वीडियो में we're gonna talk about the journey. So जैसे कि हम सब जानते हैं कि MV Bantai इंडियन हिप हॉप में एक अलग स्थान रखता है। In a little over 8 years, he has turned into a beast who stands only for hits or nothing. आज के प्रेजेंट दिन पे अगर हम देखें तो एमवी बंटाई के खुद के यूट्यूब चैनल पे अराउंड 17.3 मिलियन सब्सक्राइबर है विथ मिलियन प्लस व्यूज। एंड इन दिस वीडियो वी गोना चेक हाउ इट ऑल स्टार्टेड। So talking about एमवी बंटाई का जन्म 13 नवंबर 1995 को बैंगलोर कर्नाटका में हुआ था। एंड उनका रियल नेम शाहरुख शेख है। Later he gave himself his stage name एमवी बंटाई and now it's his identity. Despite coming from a poor family, उन्होंने अपने सपने को हमेशा आसमान में रखा और उन्हें पूरा किया। रखता खुद को शान करता मेडिटेशन, नो मनी ऑन प्रमोशन क्योंकि Okay, so एमवी started his career in 2013 और उसके बाद उनके दोस्त ही उनके फैन बन गए। उसी साल he wrote his first song and released it. गाने का नाम था क्लाइंट लॉक फीचरिंग मिंटा। ये गाना उतना पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन एमवी ने अपनी पहली सीढ़ी चढ़ ली। Walk like a glint clock, I walk like a glint clock. साल था 2014। आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स, बंटाई ने अपने यूट्यूब चैनल पे और बंटाई गाना ड्रॉप किया, विच वॉज इन हिंदी। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी का। ये गाना यूट्यूब पे हिट रहा और आज के दिन इस गाने पे अराउंड 10 मिलियन प्लस व्यूज है, विच इज अ बिग नंबर। इसके बाद भी ही केप्ट मेकिंग ट्रैक्स, लेकिन स्ट्रगल अभी भी जारी था। फिर 2016 में उन्हें रैप म्यूजिक के लिए रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड भी मिला इन हार्ड रॉक कैफे, जहां वो पहले एज अ हेल्पर काम भी किया करते थे। सो दिस शोज दैट he has done all alone bro. That's the real hustle कि जहां पे आप पहले काम कर रहे हो, सेम प्लेस पे आप अवार्ड उठा रहे हो, अवार्ड रिसीव कर रहे हो। सो दैट्स अ रियल हसल। So after making music for few more years, साल 2017 एमवी को वो ब्रेक थ्रू मिला जिसका इंतजार वो 2014 से कर रहे थे। विद द ट्रैक #सरक, he got famous, he got viral, people ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, people ने भाई के म्यूजिक को शेयर करना शुरू किया। एंड एट प्रेजेंट #सरक had 24 मिलियन प्लस व्यूज। एंड इसी साल एमवी को हिप हॉप आर्टिस्ट पीपल चॉइस अवार्ड। अगर पूछना है यहाँ पे तो फिर गांड जाके घेस, मुझसे नफरत जो कर रहे ले उनकी बहुत बड़ी लिस्ट। Everything was going good, but in the year 2019 or you can say at the end of 2018, he had a beef with Raftaar. So how it all started? So Raftaar was invited in one of the conference on music and hip hop culture with Raj Jones, जहां उन्हें एक सवाल किया गया that at present situation and how money could be earned through rap and hip hop in Bollywood. So on this, Raftaar suggested that और हमारे सीन का हाल तू समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड एमवी जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होगा, तो उसको शोज के मिले। अभी एमवी उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बट ही विल मेक हिज एम्पायर जब वो शोज करने लगेंगे। एंड ऑन दिस
एमिवे डिस रफ्तार बाय रिलीजिंग अ ट्रैक जिसका नाम था समझ में आया। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं उसमें, उसने बोला एमिवे कमाया क्या मेरे वीडियो पे जो which had around 131 million plus views at present. And in this track समझ में आया क्या, along with रफ्तार एमिवे ने डिवाइन और MC स्टैन को भी डिस किया था। क्या बोलने का बनता है। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC स्टैन। MC स्टैन। सुन। So after the track समझ में आया क्या, हिप हॉप में एक भूचाल आ गया था, एक भूकंप आ गया था। Now everybody is talking about hip hop. Now everybody is talking about rap. In India, जो YouTube चलाता था, everybody is aware of एमिवे बंटाई and रफ्तार. So इसके बाद दोनों साइड से काफी ज्यादा ट्रैक्स एक्सचेंज किए। समझ में आया का रिप्लाई करते हुए रफ्तार ने शेख चिली ड्रॉप किया, जिसका रेस्पॉन्स में एमिवे बंटाई ने गिरफ्तार ट्रैक ड्रॉप किया। एंड अगेन रफ्तार रिप्लाइड विद अ ट्रैक कॉल्ड एनिमी हेंटाई एंड द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस बैटल वाज खत्म बाय एमिवे बंटाई। और ये फेज था जब दोनों आर्टिस्ट काफी ज्यादा नंबर्स गेन कर रहे हैं इन मैटर ऑफ काउंट ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर गेन्स। दिन प्रतिदिन एक के बाद एक ट्रैक्स ड्रॉप हो रहे थे और हर दिन हर ट्रैक मिलियन क्रॉस कर रहा था। तो यू शुड नो, यू आर अवेयर ऑफ दैट क्रेज एंड दैट वाज अ मींस सीन चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर देसी हिप हॉप एज वेल एज फॉर बोथ दिस आर्टिस्ट, जहां पे एमिवे गॉट द अपर हैंड। और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है दैट कमिंग एंड अंडरडॉग कमिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड, एमिवे इस बीफ का विनर था। सो दैट्स माय पर्सनल चॉइस। आपका चॉइस कुछ और हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, बट व्हाट आई फील लाइक एमिवे वाज द विनर फॉर दिस बीफ। शेख चिली, शेख चिली, तू टूटेला ताला, तू खुलेला नाला, छुट्टी तेरी बोली तेरा काम बारी जाला, बंटाई हटेला चल। कभी तू कहता है मैं हिप हॉप नहीं, कभी तू कहता है मैं सिर्फ रफ्तार को सुनता हूँ। कमाल है। 2000 हो आज भी राज में बेइज्जती करूं मैं तेरी, वो भी एक सांस मेरे लाला में। So after this beef with रफ्तार, साल 2019 में ही एमिवे बंटाई ने अपना कदम बॉलीवुड में रखा विद द मूवी गली बॉय, where he had featured in multiple scenes throughout the music. In the same year, एमिवे ने अपना ट्रैक मचाएंगे ड्रॉप किया, जो कि एक ट्रेमेंडस हिट था among the youth. With 214 plus million views, one of the biggest hits by एमिवे, or you can say one of the biggest hit in terms of number in Indian hip hop. मचाएंगे, जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. So after the track मचाएंगे, एमिवे बंटाई was a household name. जिसके बाद एमिवे ने काफी सारे इंटरनेशनल कोलैब्स किए विद आर्टिस्ट लाइक ड्रैक्स, Selena Sharma, The Moonlight, Chris Gayle, and many more. And all those tracks were viral. People were loving एमिवे बंटाई and his tracks. Woo! From Jamaica to India. So after all this, at the end of the day, सारे लोग क्या बोलते हैं, अच्छा है म्यूजिक बना रहे, ये कर रहे, लेकिन पैसे कितने कमा रहे हैं। So at the end part, I'm gonna talk about the net worth of एमिवे बंटाई. सो इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो एमिवे की नेट वर्थ 29 करोड़ है, विच इज अराउंड $4 million in 2022. And talking about the monthly income, he earns more than 25 lakh per month. और अगर हम शोज के चार्ट्स के बारे में बात करें, अगर हम बात करें कि हाउ मच ही टेक फीस फॉर अ पर्टिकुलर शो, सो एमिवे का पर शो का फीस अराउंड 7 to 10 lakhs है, विच इज अ ग्रेट नंबर. एंड कीप इन माइंड, ये सब चीजें एक दिन में नहीं आई. इट्स अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन and a bit of luck which he has earned throughout this year, throughout the time जहां पर भाई ने म्यूजिक मेक किया, भाई को कोई सपोर्ट नहीं था, सब इंडिपेंडेंटली किया है. एंड एट प्रेजेंट ही इज द फेस ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट. सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को प्यार देना और वीडियो को एमिवे बंटाई तक अगर हो सके तो पहुंचा देना. और नेक्स्ट अगर आपको चाहिए कि दूसरे किसी आर्टिस्ट पे मैं सेम काइंड ऑफ वीडियो बनाऊं, सेम काइंड ऑफ कंटेंट बनाऊं, तो उसका नीचे कमेंट में स्पैम कर दो. सो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम.